आदाब, मैं लाइव और आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। नजफाबाद रायपुर रोड स्थित विजन कॉलेज में शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिराज मेहंदी ने बताया बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज के आधुनिक युग में मोबाइल का सही उपयोग करना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को मोबाइल कम दे और अगर दें तो वह शिक्षा से संबंधित उसका उपयोग करें। विजन कॉलेज के एमडी अयूब अहमद ने बताया आज उनके कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षा से संबंधित लोगों को बताया गया। वे हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कॉलेज में बच्चों को उत्साह बढ़ाने का आयोजन करते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नजफाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। आपके जनाब सिराज मेहंदी साहब कांग्रेस में लगभग 45 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय पार्टी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल चेयरमैन है। सर से अभी हमारी मुलाकात लास्ट मंथ लखनऊ में हुई। सर बेसिकली जौनपुर से बिलोंग करते हैं। सर के अपने काफी सारे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेज, आईटीआई कॉलेजेस है। तो किसी संबंध में हमारी मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि भाई बहुत सही टाइम पर तुम हमें मिले हो। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ कि हमने 22 दिसंबर में दिल्ली में अवान गालिब में एक मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के ऊपर एक सेमिनार रखा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। सर आज नजीबाबाद में आपका आना हुआ दरगाह आलिया हिंद पर। नजीबाबाद के विजन कॉलेज में आपका यहाँ पर आना हुआ है, किस मुतालिक यहाँ पे आना? विजन कॉलेज में आना तो एक मोहब्बत है। बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो प्रबंधक कमेटी है और उसके जो मालिकान हैं अच्छे मोहब्बती लोग हैं। परसों मैंने एक सेमिनार किया था दिल्ली में, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एजुकेशन सेमिनार किया था। उसमें ये लोग तशरीफ़ ले गए थे यहाँ से, वहीं तय हुआ था आने के लिए। और नजफ़ आलिया हिंद तो आना एक सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती बात है कि वहाँ कोई आ जाए, कि इन जगहों पर बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। बुलावा आता तभी इंसान जाता है, चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, चाहे देवबंद की दरगाह हो, चाहे कहीं की दरगाह हो, कलियर शरीफ हो, हर जगह बिना बुलाए कोई नहीं जाता। तो यहाँ मेरा बुलावा आया तो हम लोग आए और इसी बहाने आपसे मुलाकात हो रही, मीडिया के लोगों से मुलाकात हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले मैं सुन रहा था एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तकरीर हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, 4 स्तंभ होता है मुल्क देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका, और चौथा स्तंभ पत्रकारिता। तो पत्रकारिता का अहम रोल होता है और आज पत्रकारिता पे ही टिका हुआ है अहम रोल, क्योंकि उनकी वही अगर सच्ची बात लिखेंगे, सच्ची बात कहेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा। तो हर तरफ से आवाज़ पत्रकारिता की आ रही है कि पत्रकार ही इस मुल्क को संभाल सकते हैं। और हमने यहाँ आने के विज़न में भी था कि हम लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं और एक अच्छा विज़न लेकर के यहाँ की प्रबंधक कमेटी चल रही है, जो मैनेजिंग कमेटी है चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आने के बाद लगा कि जो इन्होंने बताया था वो यकीनन सही निकला। एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे बच्चे, अच्छे यहाँ टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर यहाँ हमको देखने को मिले, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यही इसी लाइन पर चल ही रहे हैं कि जब तक हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं अच्छी होगी, हम लोग जो मदरसे हैं उसमें भी कहते हैं भाई आधुनिकीकरण करो, कंप्यूटर पढ़ाई कराओ, इंग्लिश पढ़ाई कराओ। मदरसे के साथ साथ ये तमाम एजुकेशन ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मदरसे में सिर्फ अगर अरबी बच्चा पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा तो सिर्फ मौलवी बनेगा। और कितने मौलवी बने, कितना पढ़ेंगे। आज मौलवी ईरान मुल्क है चाहे अरब मुल्क हो, यहाँ वही मौलवी भी होते हैं, यही इंजीनियर भी होते हैं, यही डॉक्टर भी होते हैं। तो एक अच्छा विज़न लेकर चलने की ज़रूरत है। और हमने जो मौजू लगाया है अभी दिल्ली में, जो हमने फंक्शन किया है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनकी ही बनाई शिक्षा नीति सब है। वो आज़ादी के बाद वही पहले देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सदारत में, और तमाम उनके साथ मिनिस्टर थे। तो चाहे यूजीसी ग्रांट कमीशन रहा हो, चाहे खड़ग यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी बना सब उन्हीं के बनाया हुआ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार 14 से आई है, ये उसमें मूलचूक परिवर्तन करना चाहती है। वो पुराने इतिहास को हटा करके, गायब करके नया इतिहास जोड़ना चाहती है। वो पुराने जिन लोगों ने देश को आज़ाद करा, जिन्होंने देश को बचाया, गरीबी से बचाया, उठाया, क्या छोड़ के अंग्रेज़ गए थे मुल्क में, देश को देश बनाया, आज उनके इतिहास को हटा करके नया इतिहास फर्जी जोड़ना चाहते हैं।
तो और शिक्षा में एक अमूल चूक परिवर्तन चाहते हैं, भगवा एजेंडा को एजुकेशन में जोड़ना चाहते हैं। उसी के खिलाफ, उसी को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति चली आई, क्योंकि जो मौलाना आज़ाद ने शिक्षा नीति बनाई थी वो उनकी अकेले बनाई हुई नहीं रही, हुई कैबिनेट में पास हुआ होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे, वो सब रहे होंगे, तो सबकी मिली जुली जुमला लोग मिली हुई शिक्षा नीति, तो उसमें इतने बड़े परिवर्तन क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है भी तो आप कैबिनेट में लाओ, आप पार्लियामेंट में रखो मसले को, पार्लियामेंट मेंबर लोग उस पर आवाज़ उठाएं, बनाएं। तो ये मनमानी से जो कर रहे हैं, इस पर हम लोग चाहते हैं। आज सिर्फ मदरसे में जांच हो रही है। भाई हमने कहा सरकार से कि आप जांच करो, आप जांच का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिशु मंदिर भी करो, जो आरएसएस शिशु मंदिर है, सरकारी स्कूल उस पर भी करो, इंटर कॉलेजेस जांच करो, डिग्री कॉलेज जांच करो। सिर्फ मदरसे की ही जांच होगी, ये नहीं चलेगा। सबकी जांच करो, जो भी फर्जी निकले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेहदी साहब, अभी आपने बताया अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को लेकर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो छात्रों से क्या कहना चाहते हैं? हजारों छात्र देख रहे हैं। छात्र यही कहना चाहते हैं कि वो मेहनत से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि इस वक्त ये मोबाइल और टीवी जो है ये बर्बादी के कगार पर बच्चों को ला रहा है। बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं मोबाइल की उससे, लेकिन बच्चे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अम्मा अब्बा भी, अम्माएँ देखती हैं बच्चा रो रहा है तो उसको चुप करके मोबाइल पकड़ा देती हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि ऐसा न करें, थोड़ी देर रोने दें या उसको संभालें। जैसे नहीं था तो कैसे बच्चे संभाले जाते थे, आज है तो ऐसी क्या वजह फ़ौरन को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो पेरेंट्स से भी हमारी गुजारिश है, बच्चों से हमारी गुजारिश है, यही गुजारिश है कि शिक्षा क्षेत्र में आएँ, क्योंकि हिंदुस्तान की शिक्षा बड़ी मजबूत शिक्षा है। आज पूरी दुनिया, एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था, ऐसा न हो इंडिया सब लोग इंडिया चले जाएँ तो हमारे डॉक्टर इंजीनियर न मिलें। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था इस जुमले को। तो इसका मतलब है हमारी अहमियत, हमारी शिक्षा पर अहमियत है, उस शिक्षा को हमको बरकरार रहनी चाहिए। और जिन लोगों ने मैनेजमेंट कमेटी ने स्कूल बनाया है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे टीचर्स रखें, अच्छे प्रोफेसर रखें, अच्छे बच्चे निकलेंगे तो यकीनन। अब देख लीजिए आज लड़कियां पायलट बन रही हैं, वही पायलट नहीं, जंबो जेट जहाज़ की पायलट बन रही हैं। इससे ज़्यादा उपलब्धि क्या हो सकती है मुल्क में? इसको करने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और शिक्षा में सबको लामबंद होना पड़ेगा। मेहदी साहब, अभी आपकी अगली रणनीति क्या है शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर हम लोग की रणनीति बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है और हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं गाँव में स्कूल खोलें, लोग खोलें, जिनको अल्लाह ने ताकत दिया, पैसा दिया, वो स्कूल खोलें और बच्चों को पढ़ाएं। और ख़ास तौर से गरीब बच्चे, जो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, उनको पढ़ाने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। और इसके लिए हमें लगता है कि लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग इस लाइन पर आगे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।